Dear students, welcome to the session of Unit 3 Gender and Service Practices of Part B Vocational Skills. आज का हमारा सेशन फैसिलिटीज एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर फीमेल्स एट वर्क प्लेस रहेगा। मतलब कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए उपलब्ध सुविधाएं और सेवाओं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए बच्चों, बात करते हैं वुमेन्स राइट की। इतिहास में कई बार ये देखने को मिला है कि महिलाओं को कार्यस्थलों में गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ा है। 19 शताब्दी से ही महिलाओं के समान अधिकार व लैंगिक समानता लाने के लिए नारीवादी आंदोलन किए गए हैं। लैंगिक समानता लाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कानून पारित किए हैं। तो आइए कुछ एक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला एक्ट है एबॉलिशन ऑफ सती एक्ट 1829। इस एक्ट को सती प्रथा खत्म करने के लिए लागू किया गया था। इस प्रथा ने पता नहीं कितनी ही बेटियां, माताएं और बहनों को अपनों से छीना है। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 में कानून लागू कर खत्म किया। नेक्स्ट एक्ट के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। यह एक्ट दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए लागू किया गया था। नेक्स्ट एक्ट के बारे में बात करते हैं, द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। यह एक्ट पूरे भारत में लागू है। इट प्रोवाइड्स सोशल सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज। यह एक्ट कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, जब कभी किसी कर्मचारी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है या कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस समय उसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु यह एक्ट लागू किया गया है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। यह एक्ट एम्प्लॉयज को वेजेस की पेमेंट समय और समानता से कराने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। मातृत्व लाभ। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जहां पर भी महिला कर्मचारी काम करती हैं, उनको सामाजिक न्याय प्रदान किया जा सके। जब कोई महिला कर्मचारी गर्भवती होने के कारण काम करने में असमर्थ होती हैं, तब ऐसे में महिलाओं को और बच्चों का भरण पोषण हो सके, उस लाभ हेतु यह एक्ट लागू किया गया है। अब हम बात करते हैं पेंशन्स एक्ट 1987 की। यह एक्ट उन कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है जो कि अपना सेवा कार्य का समय पूरा कर चुके हैं। उन्हें उनके बुढ़ापे में अपना और उन पर निर्भर व्यक्तियों का सही तरीके से भरण पोषण और अन्य मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने हेतु यह एक्ट लागू किया गया है। सो स्टूडेंट्स, हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि जेंडर इक्वालिटी इज अ ह्यूमन फाइट, नॉट अ फीमेल फाइट। लैंगिक समानता सिर्फ महिलाओं की लड़ाई नहीं है, यह हर नागरिक की लड़ाई है। लैंगिक समानता आर्थिक विकास का एक इंजन है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए, कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण का होना महिलाओं का एक मुख्य अधिकार है। महिलाओं को भी पुरुषों की तुलना में
समान वेतन मिलना चाहिए। मैटरनिटी लीव, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, इस तरह की सुविधाएं महिला कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। महिलाओं को भी पुरुषों की तरह सम्मान मिलना चाहिए। महिलाओं के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। सामान्य तौर पर हर संगठन और समाज का कर्तव्य है कि कार्यस्थल पर एक आरामदायक माहौल बनाया जाए जहां महिलाओं के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए। अब हम बात करते हैं पॉलिसीज अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, यौन उत्पीड़न की। यह नीति कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार है। इस नीति का उद्देश्य कार्यस्थल में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न को रोकना और उनकी रक्षा करना भी है। हर कंपनी का उद्देश्य सभी लोगों के लिए एक सुरक्षित काम का माहौल प्रदान करना है। यह नीति नियोक्ता सहित कंपनी के सभी सदस्यों और नियमित, अस्थायी, दैनिक वेतन के आधार पर नियोजित आदि पर लागू होती है। यदि नियोक्ता कानून का पालन नहीं करता है तो 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि सरकार द्वारा लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। अब बात करते हैं फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर फीमेल, ट्रांसपोर्टेशन एंड नाइट शिफ्ट्स की। आईटी एंड बीटी इंडस्ट्री की शुरुआत से ही महिलाएं रात की शिफ्टों में काम करते हैं। ऐसे कर्मचारियों को कार्यालय परिवहन प्रदान करना फर्म की जिम्मेदारी है। कारखाना अधिनियम 1948 में महिलाओं के लिए शाम 7 बजे से काम करने के प्रावधान नहीं थे। बदलते समय के साथ 1990 में आईएलओ ने महिलाओं को रात में काम करने की इजाज़त देने के लिए प्रोटोकॉल अपनाया। निवास से कार्यस्थल और वापस निशुल्क और पर्याप्त सुरक्षा के साथ परिवहन सुविधाएं प्रदान करें। नाइट शिफ्ट के दौरान पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्ड तैनात करें। टेलीफोन नंबर, विशेष रूप से मोबाइल फ़ोन नंबर और महिला कर्मचारियों के पते का खुलासा अनजान व्यक्तियों को नहीं किया जाना चाहिए। आप देख सकते हैं पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, अ वेरी पॉपुलर फैसिलिटी इन इंडिया। Many workplaces, women employees work in night shifts or required to stay longer. As part of ensuring women safety, employers must provide free pick and drop facility from office to home through company cabs. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैसिलिटी की, दैट इज रिपोर्टिंग अब्यूज। तो बच्चों, सबसे पहले जानिए कि रिपोर्टिंग अब्यूज क्या होता है। जब कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ दुरुपयोग व्यवहार होता है और जब वह उस व्यवहार की शिकायत दर्ज करती हैं, उस शिकायत दर्ज करने को हम रिपोर्टिंग अब्यूज कहते हैं। कार्यस्थल दुरुपयोग व्यवहार श्रमिकों को भावनात्मक या शारीरिक नुकसान का कारण बनती है। उत्पीड़न, भेदभाव, बदमाशी और हिंसा कार्यस्थल दुरुपयोग के रूप हैं। कार्यस्थल उत्पीड़न किसी भी उदाहरण, उनके द्वारा की गई तारीखों और क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब विस्तार से एक रिपोर्ट के रूप में रखी जाती है। कंपनी की आंतरिक नीतियां दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करती हैं। कुछ कंपनियों के पास एक विशेष रूप से टेलीफोन नंबर होता है जिस पर महिला कर्मचारी कॉल करके अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकती हैं। इसके लिए उनके विवरण गोपनीय रखे जाते हैं और वह गुमनाम रखे जाते हैं। नेक्स्ट फैसिलिटी के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है।
मातृत्व अवकाश गर्भवती कर्मचारी का वैधानिक अधिकार है ताकि वह काम के साथ साथ अपने बच्चों के लिए भी समय निकाल सकें। मातृत्व के लिए समय निकालने के लिए पात्र होने के लिए सेवा की कोई न्यूनतम लंबाई नहीं है। हालांकि कि गर्भवती कर्मचारी को अपने नियोक्ता को कम से कम 15 सप्ताह पहले सूचित करना चाहिए। मातृत्व अवकाश के दौरान कर्मचारी को सामान्य रोजगार अधिकारों और रोजगार के नियमों और शर्तों के तहत लाभ मिलता रहता है। महिलाओं को कुछ गंभीर व्यक्तिगत मुद्दों के मामले में अवकाश लेने के लिए समान अधिकार है। Women have rights to take leaves from workplaces in case of pregnancy. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैसिलिटी की, दैट इज फैसिलिटीज रिलेटेड टू ट्रैवलिंग, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। सुरक्षा और सुरक्षा को लेकर जागरूकता, ये दोनों ही महिला कर्मचारियों के लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है। कंपनी कैब, आपातकालीन संपर्क, पुलिस हेल्पलाइन, कंपनी संपर्क बिंदुओं द्वारा यात्रा करते समय किन बातों का महिला कर्मचारी को ध्यान रखना चाहिए, ये हर तरह की ट्रेनिंग जो है वो एक कंपनी कार्यस्थल में महिला कर्मचारी को प्रदान की जाती है। निवास से कार्यस्थल और वापस निशुल्क और पर्याप्त सुरक्षा के साथ परिवहन सुविधाएं प्रदान करती हैं। कैब ड्राइवरों की पूरी जांच परख होती है। जीपीएस और रियल टाइम ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं भी महिला कर्मचारियों को प्रदान की जाती हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग गेस्ट ड्यूरिंग टेररिस्ट अटैक। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि आतंकवाद पर्यटन उद्योग के लिए अभिशाप है, लेकिन क्योंकि हम सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हम ऐसी सिचुएशंस को इग्नोर नहीं कर सकते। हमें ऐसी घटनाओं के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। आतंकवाद प्रमुख चुनौतियों में से एक है। आप सभी को मुंबई के ताज होटल पर हुए 2008 का आतंकवादी हमला तो याद ही होगा, और शुरू से ही पसंदीदा जगहें, इसी के साथ पसंदीदा होटल्स आतंकवादियों के हमेशा निशाने पर रहे हैं। कंपनियों को ऐसी घटनाओं के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, जैसे अपनी प्रतिक्रिया की योजना बनाएं, जोखिम को कम करने की कोशिश करें, मेहमानों को सुरक्षित रखने में मदद करें। ये तस्वीर आज भी हमारे दिल से गायब नहीं हुई है। दिस इज़ द टेररिस्ट अटैक ऑन होटल ताज इन November 26, 2008। इसी के साथ हमें एक सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करना होगा और उस मार्ग के माध्यम से मेहमानों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। सामान को पीछे छोड़ दें और दूसरों को नुकसान में डालने का अनिर्णय ना लें। यदि आपका भागने का मार्ग सुरक्षित नहीं है तो विकल्प ढूंढें। बाधाओं से बचें। यदि आप मेहमानों को सुरक्षा के लिए स्थानांतरित नहीं कर सकते तो छिप जाएं। सेल फोन्स को साइलेंट मोड पर रखें और जितना संभव हो उतना चुप रहें। पुलिस को तभी कॉल करें जब आप सुरक्षित हों। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड इट। पूनम शर्मा, वीटी टूरिज्म। थैंक यू सो मच।